नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। जाहिर सी बात है कि वहां की सरकार बनेगी, लेकिन बिहार की राजनीति में भी इसका असर पड़ेगा। बिहार की राजनीति इस बात का इंतजार कर रही है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, क्या आएंगे, कैसी स्थिति होगी। जो एग्जिट पोल अभी तक आया है उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बेहद उत्साहित नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे, क्या होंगे, तो वो पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन जो एग्जिट पोल है जिसमें दोनों पार्टियां उत्साहित है, वो अब जाहिर सी बात है कि अब आगे जिस चीज का इंतजार था, खास करके इंडिया गठबंधन में, कि क्या होगा, उस पर क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी, तमाम इन मुद्दों को लेकर एनडीए में जो कुछ भी है, क्या चुनाव के का जो प्रोसेस है फिर वो आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से रत्नेश कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस से ज्ञान रंजन जी है और आरजेडी से अरुण यादव जी हैं। सबसे पहले ज्ञान जी, आपसे 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी काफी उत्साहित है अभी जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक। तो जब जब से इंडिया गठबंधन बना उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की गाड़ी जो है उसे ये कहते हुए रोक दी कि 5 राज्यों के चुनाव हो जाए, उसके परिणाम आ जाए, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो अब जाहिर सी बात है कि 3 तारीख के बाद अब इंडिया गठबंधन की गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आपको भी पता है कि इंडिया अलायंस का जो रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस पार्टी है। सभी रीजनल पार्टी इस बात को मान के चलती है और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि कांग्रेस के छतरी के नीचे ही सभी को एकजुट होकर हमें चुनाव लड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सोचना है। और जिस तरह से रुझाने आ रही है, जिस तरह से एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है, और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये दिलाना चाहता हूं कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में सरकार बना रहे हैं। और ये सभी जगह हम लोगों ने सिर्फ मुद्दे पे राजनीति की, लोकल मुद्दे की बात उठाई, लोकल इश्यूज उठाया। और जिस तरह से सरकार ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काम किया है, उसकी जो काम थी, योजनाएं थे, लोगों के दिल तक पहुंची है। और लोगों ने अपने दिल की आवाज सुन के पंजा छापे मोहर लगा के कांग्रेस पार्टी को फिर से सरकार में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुनः बनाएगी। और मध्य प्रदेश में जो वोल्टेज हाई पावर 3 तारीख को मतपेटी जब खुलेगी, वो वोल्टेज के रूप में सामने आएगा। और देखिएगा कि मध्य प्रदेश में भी हम एक सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में तो हमने पिछले बार ही सरकार बनाया था, लेकिन बीजेपी की जो मैंडेट चोरी करने के पैसे के बल पे किया था, उसके वजह से ये गड़बड़ हुआ। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इस बार इतने ज्यादा नंबर से कांग्रेस को सत्ता में लाएगी कि वो खरीद फरोख्त करने लायक नहीं रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इससे जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी, 2024 में मोदी सरकार की नैया डूबते जाने लगेगी। और ये देखिएगा, जो आइसबर्ग का जो टिप है, कहीं टाइटेनिक की तरह बीजेपी का जो जहाज है वो ध्वस्त होके बह जाएगा, डूब जाएगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इंडिया गठबंधन में एक ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसी स्फूर्ति आएगी कि आपको देखते नहीं बनेगा। और देखिएगा, इस लहर में अच्छे से अच्छे लोग बह जाएंगे, क्योंकि हम जो इंडिया गठबंधन है किस चीज पे काम कर रही है, मुद्दे पे काम कर रही है। जो जुमलेबाज सरकार है, जो महंगाई है, जिसने देश को महंगाइयों में झोल दिया, जिसे एलपीजी घरेलू सिलेंडर 1,000 रुपए की थी, और मोदी जी कहते हैं कि एक जगह के हम 450 में देंगे। मोदी जी चाहे तो एक झटके में पूरे देश को राहत दिखा सकते हैं घरेलू एलपीजी दे के, लेकिन नहीं, बस मोदी जी की बातें हैं। देश की जनता थक गई है उनके लचेदार भाषणों से, उनके चुनावी भाषणों से, जो जुमला साबित हो चुके हैं। और इस तरह के भाषाओं से देश के युवा जो ठगा महसूस कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरियों का लालच दिया था, एक बार नहीं 2 बार वो सत्ता मिला है, लेकिन इस बार अब मोदी जी के नीचे से जमीन खिसक गई है। और टाइटेनिक जैसे डूबा था, वैसे इस तरह से वो बीजेपी की सरकार जो है डूब जाएगी केंद्र में भी। और सबसे अच्छी बात है कि देखिएगा कि हाँ जी, तो ये तमाम चीजें हैं, आप दावा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक कहीं ना कहीं इंतजार इस बात का होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का फेस सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का फेस सामने आएगा, वो राहुल गांधी होंगे। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, देश हमेशा से सांसद चुनता है। और इंडिया गठबंधन जब नंबर लाएगी, तो हम सभी लोग बैठ के एक नेतृत्व तय करेंगे कि किसके नेतृत्व में ये देश को चलाया जाए। आपने एग्जाम्पल के तौर पे 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा देने वाले भाजपाई लोग ध्वस्त हो चुके थे। उस समय भी हमारे पास कोई चेहरा नहीं था। जब हमारे पास नंबर आया, तो हमने मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व को
भारत का प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने एक टर्म नहीं 2 टर्म सक्सेसफुली रन किया और देश को राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, मनरेगा जैसी योजनाएं दी, जिससे हमारा देश सशक्त हुआ और 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए। इसके इतर मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे भेज दिया। तो हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, हमारे पास नंबर आए और नंबर आने के बाद में हम लोग फिर से मिल बैठ के एक मैराथन टास्क के तहत नेता चुन लेंगे और देश का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। और ऐसे सभी पार्टी चाहते हैं कि उसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री बने। ऐसे मेरी भी इच्छा है कि हमारे नेता राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। रत्नेश जी, जिस तरह से अभी ज्ञान जी बोल रहे थे कि पिछली बार आप लोगों ने मैंडेट चुरा लिया था, इस बार वो स्थिति नहीं है और 5 राज्यों में जो है वो कांग्रेस की सरकार यानी गठबंधन की सरकार उनकी बनने जा रही है। बिल्कुल नहीं दीपक जी, कल के जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल का अगर सही से आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। और साथ ही साथ हम लोग का जो तेलंगाना में भी हम लोग अच्छा सीट लेकर और अपना पूर्व के सारे प्रदर्शनों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोग वहां पर बड़ी अच्छा काम करेंगे। इन सभी जगहों पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्यता मिली है, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो। और इस चुनाव के बाद दीपक जी मैं बता देना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन बनाया था, चुनाव के पहले ही एक दूसरे पे छींटाकशी जो शुरू हो गई अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं में, वह नया स्वरूप लेगा। और चुनाव के रिजल्ट के बाद देखिएगा कि जो ये इंडिया जो घमंडिया गठबंधन हम लोग कहते हैं, वह घमंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उसका कोई अस्तित्व इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। क्योंकि जैसा ज्ञान जी ने कहा है कि कांग्रेस उसके मेरुदंड की रीढ़ है, तो वो रीढ़ ही इस चुनाव के बाद टूट जाएगा। तो इंडिया गठबंधन कहीं से भी परिलक्षित नहीं होगा और गठबंधन टुकड़े टुकड़े और तार तार हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व मेजॉरिटी के साथ इस बार चुनाव में सभी राज्यों में और खासकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम आएंगे दूसरे मुद्दे पे बिहार पे। अभी अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रफ्तार रुकी, नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा था कि कहीं कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन में उसकी चाल जो है वो धीमी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई टिप्पणी और कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब माने कि अब इंडिया गठबंधन में अगर रफ्तार होगी, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने होगा, आरजेडी किसके साथ होगी? क्योंकि दावा जेडीयू की तरफ से भी लगातार हो रहा है। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे, इंडिया गठबंधन का जो संगठन का विस्तार होना था और जो भी रणनीति बननी थी उसमें शिथिलता आई, इसमें कहीं संदेह नहीं। और यह बातें कई हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने भी कहा है। 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है और जिस तरह से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, उनके झूठे वादों से त्रस्त होकर उनका जो जन विरोधी नीति को नकारा है, ये काबिले तारीफ है। हम लोगों को सूत्रों के हवाले से लगातार खबर मिल रही है कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो भावनात्मक नारे थे, भावनात्मक मुद्दे थे, वो नहीं चले और 5 राज्य में वहां की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। दीपक जी, जहां तक आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र में विश्वास करता है और इंडिया गठबंधन किसी प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर किसी कुर्सी के लालच के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है मोदी जी का जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ में। आज जो उनके शासनकाल में केंद्र के में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरीके से हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र लहूलुहान है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, जो भी वादे किए थे सारा का सारा जुमला साबित हुआ। चाहे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा हो, महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे किसानों की आय 2 गुनी करने की बात हो, चाहे हर गरीब को तमाम ऐसी बातें हैं, आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं की? अभी कुछ दिनों पहले
आप ही से जवाब लूंगा। हर मोर्चे पे केंद्र सरकार विफल हुई है। इसलिए जन सरोकार के सवालों पर इंडिया गठबंधन का जो है इंडिया गठबंधन बना है। और ठीक ही हमारे साथी ने कहा कि जब हमारे मेंबर जब चुन के आएंगे, क्योंकि हम लोग संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं और संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री कौन होगा उसका चुनाव हो तो आप जाएगा। लोग यह उस समय भारतीय क्यों जनता चुप थे? पार्टी और अरुण जी उस नहीं समय है, वहां आप लोग क्यों संसदीय चुप थे? प्रणाली नहीं है, वहां एनडीए में तानाशाह की तरह ठीक है, रवैया मैं अपनाया एक जाता सवाल है। ले रहा हूँ, किसी आप में ही से एक जवाब दम नहीं चाहिए, है। आप ही से जवाब चाहिए अरुण जी कि आप लोग, ठीक है, ये तमाम बातें हैं, उस समय आप लोग क्यों चुप थे जिस समय जेडीयू की तरफ से ये बात कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सबसे भरोसेमंद चेहरा है, ओबीसी के सबसे भरोसेमंद चेहरा है, वो सबसे बड़े नेता है, देश की राजनीति का एजेंडा सेट करते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें जब जेडीयू की तरफ से जेडीयू के मंत्री संजय झा ने जब कहा, तो आप लोग उस समय क्यों चुप थे? देखिए, कोई भी हो, हमारी भी इच्छा है, हम राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर हैं, हमारे साथी अभी कांग्रेस के थे, उनकी भी इच्छा है, पर्सनल इच्छा, हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हमारे नेता शीर्ष पद पे जाए। हमारी भी इच्छा है कि तेजस्वी यादव जी शीर्ष पद पे जाए, उनकी भी कांग्रेस की साथी का भी इच्छा है राहुल जी जाए, और जदयू के साथी और नेताओं का भी इच्छा है कि नीतीश जी अब शीर्ष पद पे जाए। ये अलग बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी संगठन में जो भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे अन्य केजरीवाल जी हों, कई एक से एक चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, जो प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री के सारे गुण उनमें हैं, चाहे ज्ञान जी, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 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 हों। लेकिन ये सवाल नहीं जी, है, और देश बचाने का सवाल है। सवाल पे हम एकजुट हुए हैं, संविधान बचाने को लेकर एकजुट हुए हैं। जो यहाँ चरम पर बेरोजगारी है, सरकार की जो तानाशाही रवैया है, उनके खिलाफ में हम लोग एकजुट हुए हैं और इस देश को बचाने के लिए ठीक है, एकजुट हुए हैं। इसलिए यहाँ कोई मुद्दा जी, नहीं है ज्ञान जी, प्रधानमंत्री जिस कौन जि, हो। जिस समय ये कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन में आगे की जो भी बातें होंगी, सीट शेयरिंग को लेकर, तो गठबंधन के तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने डिमांड की और कांग्रेस ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव हो जाए, उसके बाद इन पे बात होगी। और कई नाराजगी भी आई, नीतीश कुमार ही सिर्फ नाराज नहीं हुए, अखिलेश यादव भी नाराज हुए, तमाम ऐसे नेताओं के बयान उस समय आए थे कि सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। कहीं न कहीं गठबंधन में ये नाराजगी होगी, और जब आप 3 तारीख के बाद सीट शेयरिंग करने के लिए बैठेंगे और प्रधानमंत्री के चेहरे पे जरूर एक तनाव की स्थिति बनेगी, जो पहले की स्थिति में तो थी नहीं। देखिए दीपक जी, मैं सिंपल शब्दों में एक बात को दोहराना चाहता हूँ। जो इंडिया गठबंधन है, देशव्यापी गठबंधन है। इसमें शुरू से यही कहा गया था कि देश की जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसके लिए गठबंधन है। स्टेट लेवल गठबंधन इसमें चर्चा में ही नहीं थी। दूसरी बात, जब गठबंधन के साथी ये मानते हैं कि हम मजबूत होंगे, एक उंगली भी मजबूत होगी, एक एक करके मुट्ठी बनती है, तो कांग्रेस मजबूत होती है, तो इंडिया अलायंस मजबूत होती है। समझे? तो इस बात को लेकर सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा है नहीं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, उसमें एक लाइन और जोड़ा गया था इंडिया गठबंधन के ऑब्जेक्टिव में कि जो जहां से कैंडिडेट जीतने लायक है उस पार्टी का कैंडिडेट वहां खड़ा होगा। तो द बेस्ट कैंडिडेट की चयन की प्रक्रिया हो रही है। सीट शेयरिंग में कहीं इफ बट एल्स नहीं होगा। जितनी आसानी से हम लोगों ने इंडिया गठबंधन अलायंस बनाया है, जितने सक्सेसफुली हमने मीटिंग की है, उससे देख के आपने देखा हो कि हम 24 से सफर तय किए थे, 24, 28, अब 35 पे आ गए। वैसे ही एनडीए का सफर देखिए, वहां सफर किया उन्होंने 18, फिर 19, नीतीश जी 32 नाराज आते क्यों आते दिख फिर रहे हैं घटते ज्ञान जी? उनके पार्टी जो है। नीतीश जी एक मिनट नाराज दीपक क्यों जी, दिख मैं रहे हैं? नीतीश जी नाराज नहीं है। नीतीश चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि अलायंस जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद हमारे पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट आ जाएगा, एक सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल से हमें पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन किस रुख पे जा रहा है और पब्लिक का मूड क्या है। और पब्लिक का मूड मैं बता देता हूं आपको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस बार बनारस से डर के लड़ेंगे भी नहीं। बोरिया बिस्तर बांध के, जिस तरह से उन्होंने गंगा मैया को ठगा है बोल के कि मैं गंगा का बेटा हूं, तो वापस तो चले जाएंगे गुजरात। देखिएगा आने वाले दिनों में प्रूफ होगा कि उन्होंने मां गंगा को भी ठग दिया। आज देखिए गंगा परियोजना, नमामि गंगे किस तरह से तड़प रही है। जो क्रूज चलती है बनारस से, बिहार आते आते अटक जाती है। तो किस तरह से पैसे का बंदरबाट हुआ है इनके काल में, ये तो सबको जग जाहिर है। तो मैं आपको पूर्ण करता हूं कि सीट शेयरिंग इज नॉट ए मुद्दा।
हम लोग बहुत शांति से काम कर लेंगे और 2024 कुशवाहा में हम जी, सरकार बनाएंगे। रत्नेश जी, ज्ञान जी ने कई आरोप लगाए, उसका जवाब दीजिए। जी देखिए दीपक जी, ज्ञान जी ने कई बातें कही है। सबसे पहले तो हमारे नेता तो बनारस से चुनाव लड़े हैं, 2 बार जीते हैं और तीसरी बार लड़ेंगे, और इनके पास उम्मीदवार जमानत पर भी नहीं बचा पाएंगे। परंतु इनके नेता जरूर अमेठी से हार गए, और हार के हम लोग ने भगा दिया। भगाने के बाद वायनाड चले जाना पड़ा, और अमेठी से इनको फिर कभी ये मुंह दिखाने लायक नहीं, अमेठी जाना भूल गए। तो इनके नेता को तो राहुल गांधी को हम लोगों ने सबक सिखाकर और अमेठी से बाहर कर ही दिया है। और जहां तक इनका सीट शेयरिंग का बात है दीपक जी, मैं आज कहता हूं कि ये समूह है वैसे स्वार्थी लोगों का जो परिवार बचाने के इकट्ठा हुए हैं घमंडिया गठबंधन में। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी पार्टियां देखेंगे वो कहीं ना कहीं परिवारवाद के पोषक पार्टियों का गठबंधन है। चाहे कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, चाहे शिवसेना की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी के परिवार के अभिषेक बनर्जी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे कोई पार्टी आप उठाएंगे तो आप पाएंगे, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, ये परिवार बचाने का गठबंधन है। ये देश बचाने और किसी का सम्मान करने और देश के लिए संघर्ष करने का नहीं है। ये वैसे स्वार्थी लोगों का गठबंधन आपके है गठबंधन में भी तो उठापटक है, परिवार के माध्यम बिहार में आपके गठबंधन में भी तो उठापटक है। एलजेपी का जो मामला है, लोक जनशक्ति पार्टी में दोनों जो पार्टियां 2 टुकड़ों में हो गई, चिराग पासवान और पशुपा, एक सीट को लेकर दोनों लड़ रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया। हमारे दोनों गठबंधन, दोनों दल एनडीए के घटक हैं, और हम लोग के बीच में सीट बहुत बढ़िया से रिजॉल्व हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है एनडीए के माध्यम से कि लंबे समय तक एनडीए के गठबंधन में वाले दल हम लोग के साथ सहजता से काम करते हैं, और हम लोग इस काम को करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल आप देख लीजिए दीपक जी, बिना 0 सांसद वाली पार्टी है, और उसके नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने गए हैं, जिसके पास वोट देने का लोकसभा में अधिकार नहीं है। 0 सांसद वाला दल है, और वो सांसद वो प्रपोज करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे पहले सांसद तो जिता के आ जाओ भाई, जो अपना एक सांसद नहीं है, आप प्रपोज किसको हो रहा है? तो बिहार में वो तीसरे नंबर का दल है, वो मुख्यमंत्री भूल जा रहे हैं, सदन में बात रखने की मर्यादा का ध्यान नहीं रह रहा है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन जा रहे हैं। वाजपेयी जी के सरकार में होम मिनिस्टर हो जाए, जिसका मेमोरी लॉस हो चुका है, अब वो व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये लोग आपस में सिर्फ स्वार्थ निहित गठबंधन है, और ये बिल्कुल इस चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए 3 तारीख के बाद, दिसंबर के 15 तारीख तक ये पूरा इंडिया गठबंधन मटिया मेट हो जाएगा, अपनी स्वतः मौत इंडिया गठबंधन मरेगा। रत्नेश जी कह रहे हैं कि लोकसभा में तो आपके एक भी सांसद नहीं है, इसके बावजूद भी आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इस बारे में तो प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है कहीं पे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों सवालों के आप जवाब दीजिएगा। एक तो ये मुद्दा, दूसरा ये मुद्दा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार 2005 से पहले का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्यों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद बिहार क्या है? और आप लोग कोई टिप्पणी आरजेडी की तरफ से नहीं है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो हम रत्नेश जी का जवाब दे दें। परिवारवाद की बात कर रहे थे अभी, अब बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इन लोगों की देखिए दोगली चरित्र, दोहरा चाल। एक तरफ पारस जी की परिवारवाद की पार्टी, चिराग जी एक परिवार की पार्टी, मांझी जी एक परिवार की पार्टी, उसे गोद में बैठाएंगे, वो परिवारवाद नहीं है। वहीं इनके दल में रविशंकर जी किनके बेटे हैं? इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किनके बेटे हैं? सम्राट चौधरी जी। डॉक्टर संजय जायसवाल किनके बेटे हैं? नितिन नवीन जी किनके बेटे हैं? विवेक ठाकुर किनके बेटे हैं? संजीव चौरसिया किनके बेटे हैं? ये बिहार का मैं एग्जाम्पल देता हूं। केंद्र स्तर पे कई लोग हैं, अनुराग ठाकुर किनके बेटे हैं? तो इनको अपना परिवारवाद नहीं दिखता है, और इनके मोदी जी सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए काम करते हैं, 2 उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए।
अमित शाह जी का बेटा ठीक है, दूसरे सवाल का क्रिकेट जवाब दीजिए कंट्रोल जो मैंने बोर्ड का आपसे अध्यक्ष पूछा है, बन अरुण जाए, जी। वो परिवारवाद नहीं है। जी जी और वहीं वहीं एक सवाल का और मैं जवाब देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी को। मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे थे, कह रहे थे सदन में बयान बहक गया, क्या एक प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए बड़ी सभा में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? वाह, वो अच्छी बात है। सुपनेखा अच्छी बात है, जीन्स में बहुत सुंदर लड़की दिखती है, हाँ अच्छी ठीक बात है, है। बेटी आपने उन पढ़ाओ सब बेटी, एक सवाल का ये जवाब दे अच्छी दिया अरुण बात जी। है। दूसरे सवाल का जवाब तो मैंने पूछा उसका। तो ये जी इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है। अब आपका जो सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 2005 के बाद, जो उन्होंने उनकी उपलब्धि उन्होंने जो कहा, उनका जो उन्होंने काम किया है वो गिना रहे थे। निश्चित रूप से हम भी तो कहते हैं, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यही तो यादव जी सवाल है का कि उपलब्धि समाजवाद, किनारे थे तो उन्होंने एग्जाम्पल नहीं वही तो दिया मैं कि जवाब दे 2005 रहा से हूँ। पहले का बिहार क्या था। दीपक जी दीपक जी, यह तो सच्चाई है ना। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी नहीं होते। तो अपने अपने दौर में अपने अपने तरीकों से सबों ने काम करने का काम किया। आदरणीय लालू जी ने भी बेहतर काम किया, नीतीश जी भी बेहतर काम कर रहे हैं। तो अपने अपने दौर में सबों ने काम किया है, तो ये अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई बुराई है। हम भी अपने नेताओं के शासन काल का जो बेहतरीन चीज है लोगों को बताते हैं, वो भी उन्होंने भी जो किया है बता रहे हैं। आज भी महागठबंधन की सरकार आप देख रहे हैं, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने प्रण को पूरा कर रहे हैं। संकल्प तेजस्वी यादव जी का, नेतृत्व नीतीश कुमार जी का, सारे काम हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां ठीक है, नौजवानों को हम वादे अनुसार अरुण जी दे रहे एक हैं, सवाल आपको रोजगार दे रहे हैं। एक 5 सवाल उसका लाख बहुत स्पष्ट सरकारी जवाब नौकरी दीजिएगा। मुहैया करा आज तक में 1 साल के अंदर। जी एक बहुत स्पष्ट सवाल दीजिएगा क्योंकि अब जी दीपक तीन जी, तारीख को तमाम जो है वो तस्वीर साफ होगी 5 राज्यों के बाद। उसके बाद इंडिया गठबंधन का जो वो अलायंस है उस पर आगे चीजें शुरू होंगी। आरजेडी प्रधानमंत्री के फेस के रूप में किसे देखना चाहती है, राहुल गांधी को या नीतीश को? आरजेडी का यह सवाल नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन का सवाल है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने संकल्प लिया है देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। हम लोग एकजुट हुए हैं जन सरोकार के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मोदी जी के तानाशाही रवैये को लेकर। ये चेहरा पे हम एकजुट थोड़े हुए हैं। कभी आदरणीय लालू जी ने तो नहीं कहा, कभी राहुल जी ने तो नहीं कहा, कभी आदरणीय हमारे नीतीश जी ने तो नहीं किया कहा। इस सवाल पर कभी कहाँ बोले हैं यह चेहरा होगा वह चेहरा होगा। तमाम इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, अखिलेश जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, आदरणीय लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, नीतीश जी हों, राहुल गांधी जी हों, तमाम सबों का एक नारा है कि इस देश को बचाना है। देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, आखिरी सवाल, जनता खतरे में है, एक आखिरी देश सवाल मैं बचेगा, रत्नी जी से ले रहा हूँ। चीज सुरक्षित जी, रत्नी जी से एक आखिरी सवाल रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक गठबंधन को लेकर बिहार में कुछ कुछ न कुछ एक क्वेश्चन मार्क है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति है। रत्नी जी इसकी तस्वीर साफ करेंगे? उपेंद्र जी के साथ हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। आज वो एनडीए के हिस्सा में है, वो हमारे एनडीए के साथ ही है और उनके साथ हमारा बड़ी सहजता से गठबंधन चल रहा है, इसलिए वहां कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक हमारे मित्र अरुण जी बता रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल ने क्या काम किया, वो अपने दल का वो क्या बताएंगे। उनके कार्यकाल के कृति के चलते आज लालू यादव जी जेल घूम के आए हैं। बचा हुआ रेल मंत्री के कार्यकाल का मुकदमा क्या झेल ही रहे हैं, खुद तो जेल गए ही, सारे परिवार के सारे सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि किस बात की किसकी तुलना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया सदन में, उसका किसी बात से तुलना हो सकता है क्या? आज के डेट में कोई महिला मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेगी, सामने कभी फेस करना चाह सकती है क्या
किसी राज्य के सहज व्यक्ति को वैसे व्यक्ति का स्टेटमेंट हो सकता है क्या? और उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि वो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। अरे भाई शर्म आना चाहिए आप लोगों को। क्या घर में किसी संभ्रांत परिवार बड़े परिवार के साथ क्या वो बयान हम लोग देख सकते हैं? अपने बयान बता सकते हैं क्या? खेद भी व्यक्त किया, कोई नहीं बता सकता, कोई सहज सरल भाजपा नहीं मान सकता के कि वो किसी भी स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति का वो बयान है। और पूरे बिहार उस बयान से शर्मसार है, पूरा बिहार उस बयान से शर्मसार है अरुण जी। और हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि हम सबके लिए वो बिहार के सम्मान के साथ समझौता हुआ था। और हम लोग को ये इस पर खेद नहीं दुख व्यक्त करना चाहिए, आत्म मंथन का समय होना चाहिए नीतीश कुमार जी का। और मुझे लगता है कि वो सही रूप में बीमार हो चुके हैं और हम लोग को बिहार वासियों को अब उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब वो इस स्थिति में नहीं है कि बिहार का नेतृत्व एक पल भी करें और उनको बिहार के हित के लिए जितना जल्दी हो बिहार को मुक्ति दे और बिहार से मुख्यमंत्री का पद छोड़े, उसी दिन से बिहार का कल्याण होगा। अब जी रहते बिहार में तीन तारीख को जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे, बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी। इंडिया गठबंधन में क्या होगा, एनडीए गठबंधन में क्या होगा, तमाम चीजें हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियों की गठबंधन की रणनीति है वो रणनीति साफ होगी। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली। रत्नेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।